हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हमने पेप्टिक गैस्ट्रिक ग्लैंड को पढ़ लिया है। कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड को बेटा? पेप्टिक को हमने बात कर ली थी कि जो पेप्टिक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ये क्या होता है बेटा? दो इनएक्टिव एंजाइमों का सीक्रेशन करती है। क्या करती है? दो इनएक्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन करती है। अब वो दो इनएक्टिव एंजाइम्स कौन कौन से थे बेटा? जैसा कि आप सबको पता था, एक तो था पेप्सिनोजन। कौन सा था बेटा? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजेन नोजेन। और दूसरा कौन सा था बेटा? प्रोरेनिन। कौन सा था? प्रोरेनिन। तो ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये दो क्या थे बेटा? इनएक्टिव एंजाइम थे। और ये दोनों ही इनएक्टिव एंजाइम्स HCl की प्रेजेंस में एक्टिव हो रहे थे। क्या हो रहे थे? HCl की प्रेजेंस में एक्टिव हो रहे थे। ये बात आपने की थी बेटा। आज इससे आगे की बात करते हैं। अब देखिए बेटा कि जो पेप्टिक ये ग्लैंड्स थी, इसका एक और दूसरा नाम बताया था आपको, जाइमोजन। कौन सी थी बेटा? जाइमोजन सेल्स। इनको जाइमोजन सेल्स के नाम से भी जाना जा सकता है। और इन्होंने पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का सीक्रेशन किया और ये दोनों HCl की प्रेजेंस में एक्टिव हो गए थे। ठीक है बेटा। आगे देखना कि जो पेप्सिनोजन था ये पेप्सिन बनाता था। क्या बनाता था? पेप्सिन। और ये एडल्ट में पाया जाता था। कौन सा बेटा? एडल्ट में पाया जाता था। जबकि ये किस में पाया जाता था? चाइल्ड्स में पाया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे। याद रखना आपको, दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे। तो अब दूसरी सेल की बात करते हैं। दूसरी सेल का नाम है बेटा ऑक्जेंटिक सेल्स। दूसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन सी थी? ऑक्जेंटिक। हम स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, 3 टाइप की होती थी। दूसरी का नाम है बेटा ऑक्जेंटिक। ऑक्जेंटिक इन्हीं को ही बोलते हैं पैराइटल। कौन सी बेटा? पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स बोल सकते हैं। और इन्हीं का मेन फंक्शन क्या है इनका, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है? HCl का सीक्रेशन। ये आपको बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड्स या सेल्स थी स्टोमक के अंदर जो HCl का सीक्रेशन करती हैं। तो आपको याद रखना है HCl का सीक्रेशन पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स करती हैं। पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स करती हैं। ये आपको बार बार याद रखना है। तो HCl का फंक्शन, सॉरी HCl का आप ये समझ गए कि सीक्रेशन किसने किया है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है बेटा। तो ये आप लिख लो। थर्ड नंबर पे ग्लैंड है आपकी म्यूकस ग्लैंड। कौन सी? म्यूकस ग्लैंड। अब देखिए म्यूकस ग्लैंड क्या करती है? म्यूकस का सीक्रेशन करती है। किसका? म्यूकस का। ये कैसा होता है? म्यूकस एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्टिकी चिपचिपा सा होता है, स्टिकी जैसी नेचर, स्टिकी नेचर का है। और सबसे बड़ी बात क्या है? ये म्यूकस ग्लैंड्स जो म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं, ये म्यूकस इससे प्रोटेक्ट कराता है। HCl से प्रोटेक्ट, मतलब हमारी जो स्टोमक की जो वॉल है, स्टोमक की जो वॉल होती है, वो स्टोमक की वॉल किसकी प्रेजेंस की वजह से या किसकी वजह से वो सेफ रह पाती है? तो याद रखना HCl के इफेक्ट को कम कर देता है म्यूकस। कौन कर देता है बेटा? म्यूकस। और म्यूकस का सीक्रेशन करने वाली सेल्स या ग्लैंड्स कौन सी हो गई? म्यूकस ग्लैंड्स। तो आपने फर्स्ट देख लिया था लास्ट क्लास में, सेकंड और थर्ड आपने यहाँ पे टाइप देख लिए बेटा इनके। तो इन तीनों टाइपों को आप नोट कर लेना और नोट करके बेटा इनको अच्छे से समझ लेना। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन कर दिए हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टॉपिक चल रहा था। अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन आता है आपके सामने। क्या क्वेश्चन आएगा ये यहाँ से आप नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, ऑक्जेंटिक कह लो या पैराइटल कह लो, ये HCl का सीक्रेशन करते हैं। इधर थर्ड नंबर पे म्यूकस होती हैं जो कि म्यूकस का सीक्रेशन करती है। अब एक क्वेश्चन निकल के आएगा कि यहीं पे करा देता हूं। देखिए मैं सब चीजें, HCl का फंक्शन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ HCl। HCl एसिड के फंक्शन क्या है? तो आप सब याद रखना HCl एसिड के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होता है? पहला तो इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करना, इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करना।
भाई किए थे कि नहीं किए थे, याद है आपको? कौन कौन से? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। दूसरा है बेटा, दूसरा क्या है? ये हार्मफुल बैक्टीरियाओं को डिस्ट्रॉय करता है। जो फूड के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो भोजन के साथ, उनको क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। तो हार्मफुल बैक्टीरियाओं को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है भाई, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है बेटा कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। किसके में? फूड डाइजेशन में। फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। देखिए, दोबारा से देखिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCl एसिड के फंक्शन क्या हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? तो इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करना। कौन कौन से इनएक्टिव एंजाइम्स थे, याद है आपको? मैं बताता हूं। एक तो पेप्सिनोजन था और एक प्रोरेनिन था। ओके स्टूडेंट्स, अगला है हार्मफुल बैक्टीरियाओं को डिस्ट्रॉय करता है। फूड के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। अगली बात बेटा, जैसे मान चलो कोई कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल आ गया, तो उसको गलाने में कौन हेल्प करता है? HCl। तो तभी लिख दिया हमने ये पॉइंट कि फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है बेटा? इनके फंक्शन हो गए HCl एसिड के। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए अच्छे से, जल्दी से। पहले आपने देखो गैस्ट्रिक स्टोमक चल रहा है, स्टोमक के अंदर आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को डिस्क्राइब कर लिया है, तीनों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में आपने पढ़ लिया है। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl एसिड, ये HCl एसिड के फंक्शन देख लीजिए, इनको आप नोट डाउन कर लो बेटा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लिया करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर नहीं होती है तो अपना चलता रहेगा अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं बेटा। मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं, यहां पे एक्सप्लेन करके समझना। देखिए क्या है, जैसे आपने एक बार पढ़ा था कि स्टमक का कार्डियक पार्ट और ईसोफेगस के जहां जंक्शन होता है, वहां पर एक स्पिंचर होता था। ऐसे ही क्या है बेटा, यहां पे भी एक स्पिंचर होता है, उसको देखिए। जैसे मान के चलिए ये ऐसे स्टोमक है, इस हिसाब से स्टोमक क्रिएट हुआ है, और ये स्टोमक है, यहां से क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी हुई है। कौन जुड़ी हुई है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ऐसे हिसाब से स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो देखिए ये पार्ट कौन सा है यहां पे? पाइलोरिक। कौन सा है बेटा? पाइलोरिक। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है यहां पे? ये कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। ठीक है भाई, तो स्टोमक का कौन सा पार्ट है? पाइलोरिक। और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम। इनका जो ये जंक्शन है, जहां पे ये दोनों पार्ट मिले, यहां पे भी क्या होता है? एक स्पिंचर होता है, और उस स्पिंचर का नाम है बेटा पाइलोरिक स्पिंचर। कौन सा है? पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरिक स्पिंचर। ठीक है, और याद रखना हमेशा स्पिंचर क्या करता है? बैक फ्लो को रोकता है। किसको रोकता है? बैक फ्लो को रोकता है, यानी कि फूड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है पाइलोरिक और ड्यूडेनम के जंक्शन पर भी, जहां पर दोनों का जंक्शन है, वहां पर भी एक स्पिंचर पाया जाता है जिसका नाम होता है पाइलोरिक स्पिंचर। ठीक है बेटा, और एक आपने कहां पढ़ा था? एक स्पिंचर पढ़ा था ये वाला। ये वाला कौन सा स्पिंचर था बेटा? गैस्ट्रोइसोफेगस स्पिंचर बोल दो, या फिर इसको यहां पे क्या बोलते थे? कौन सा स्पिंचर नाम देते थे बेटा इसे? कार्डियक स्पिंचर। कौन सा नाम देते थे? कार्डियक स्पिंचर। तो या तो कह लो पाइलोरिक स्पिंचर नीचे वाले को, ऊपर वाले को बोल दो कार्डियक स्पिंचर। ऊपर वाले का दूसरा नाम क्या था बेटा? गैस्ट्रोइसोफेगस स्पिंचर।
और ये स्पिंचर करते क्या है, फूड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। याद रखना है आपको, बार बार मेडिकल के फेवरेट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछे जाते हैं। बोर्ड तो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। देखिए बेटा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिलेबस में दे रखें, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि ये टॉपिक सिलेबस में और उस टॉपिक के ये पॉइंट ही तो नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आपको जानना अति आवश्यक है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके स्टोमक से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है कि आप इसे एक बार कॉपी कर लो, अच्छा रहेगा इस स्पिंचर टाइप में, बता दो इनको। देन उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल को आज लगभग समाप्त कर देंगे। जल्दी से इसको एक बार नोट कर दो, कार्डियक स्पिंचर, पाइलोरिक स्पिंचर। और बेटा वीडियो को अपनी को सीक्वेंस से देख लिया करो, अच्छे से अपनी नोट्स, हो सकता है मैं किसी दिन आपसे नोट्स चेक भी कर सकता हूँ पर्सनल बच्चे से मैसेज करके। ओके स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि बेटा अब आपकी पढ़ाई का दायित्व हमारे ऊपर है। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। तो अगर ये नोट कर लिया है तो देन इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग करनी है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हेडिंग करनी है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट पॉइंट है कि अप्रोक्सीमेट इसकी लेंथ कितनी होती है? 6.25 मीटर। ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, डेफिनेट नहीं होती है बेटा कि सर इतनी ही इतनी होगी, नहीं। इसकी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है, 3 पार्ट्स। ठीक है बेटा, पहले पार्ट का नाम क्या है? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। दूसरे पार्ट का नाम क्या है? जेजूनम। और तीसरे पार्ट का नाम क्या है? इलियम। ठीक है बेटा, तो इतना तो आप जानते ही होंगे। अब एक पॉइंट समझिए जो यहां पे इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर मेम्ब्रेन, एसआई, शॉर्ट में एसआई बोल सकता हूं ना स्मॉल इंटेस्टाइन को, एसआई की इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। दोबारा बहुत अच्छे से इस पॉइंट को बेटा अगर सीख गए तो अपना काम सिद्ध हो जाएगा। एसआई की इनर मेम्ब्रेन, एसआई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर मेम्ब्रेन। कोष्टक में लिख देता हूं क्या नाम है उसका, कोष्टक में बता रहा हूं। इनर मेम्ब्रेन का नाम है म्यूकोसा। क्या नाम है? म्यूकोसा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर मेम्ब्रेन कन्वर्ट इनटू फिंगर लाइक projections that is called villi, दोबारा देखिए बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसकी जो वॉल है, जो वॉल की जो इनर मेम्ब्रेन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल की इनर मेम्ब्रेन, उसका नाम क्या है? म्यूकोसा। वो कन्वर्ट हो जाती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में और कहलाती है विलाई। ये विलाई क्या है बेटा? ये विलाई एक ऐसी स्ट्रक्चर है, याद रखना, हेल्प इन फूड एब्जॉर्प्शन, क्या करते हैं? हेल्प इन फूड एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्ट जो फूड हो जाता है, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करते हैं? विलाई हेल्प करते हैं। और विलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। किसके? म्यूकोसा के। और किसकी म्यूकोसा? एसआई, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल की, या स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लेयर, इनर वॉल बोलो, ऐसे बोलो, इनर वॉल।
इनर वॉल का नाम क्या है? म्यूकोसा। वो कन्वर्ट हो जाती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में और इसे ही कहते हैं बेटा विलाई। और विलाई का आपको फंक्शन तो समझ में आ ही गया होगा, क्या होता है? हेल्प इन फूड एब्जॉर्प्शन। क्या होता है बेटा? हेल्प इन फूड एब्जॉर्प्शन। अगला पॉइंट याद रखना है, कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस। यहां पर कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन। यहां पे क्या होता है? डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन ही नहीं होता है। अरे लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन ही नहीं होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी बातें करते हैं आज की क्लास में और इससे आगे की क्लास में अब हम नेक्स्ट बातें करेंगे। तो बस ये आपको याद रखना है बेटा और अच्छे से इनको एक्सप्लेन करते हुए चलना है। कल मैं एलिमेंट्री समाप्त करा, एलिमेंट्री कैनाल को क्लियर करके आगे बढ़ जाऊंगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की ओर। किसकी ओर बढ़ जाऊंगा बेटा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की ओर।